पुराना शिवालय है, एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में जाले लग गए इच्छाओं के, वासनाओं के। अंदर ज्योति भी नहीं, किसी ने फूल भी नहीं चढ़ाया। तो उस मंदिर को अपनी कल्पना में स्वच्छ कीजिए, यानी एक एक इच्छा को, एक एक वासना को छोड़ते जाएं। और उस मंदिर को स्वच्छ करके पूरी तरह से जल से धो के फिर अपनी श्रद्धा के सुमन उसमें चढ़ाइए, अग्नि जलाइए, ज्योति जलाइए और विजुलाइज करते हुए ध्यान कीजिए। जो साधक होते हैं वो विजुलाइज करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान को इतना अच्छा कर देते हैं कि फिर अपने आप मन टिकने लग जाता है, चीज़ें अपने आप छूटने लग जाती हैं। तो ऐसी जगह पर बैठकर ध्यान करें जहाँ पर मन टिके। तो योगी जन क्या करते हैं, वो अपने मन को ही मंदिर बना लेते हैं। फिर तो चलते फिरते मंदिर हो जाते हैं, जहाँ पैर रखा वही मंदिर, वही तीर्थ बन गया। फिर उन्हें अलग से किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। वो जिस घर में है वही तीर्थ है, क्योंकि अंदर ही मन मंदिर बन चुका। चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं, अंदर से पवित्र किरणें, पवित्र वाइब्रेशंस निकलती हैं। तो कहते हैं कि अंदर मंदिर बन गया और उस मंदिर में ही वह भ्रमण करते रहते हैं। न बाहर से लोगों के अपशब्दों को भीतर लेते, न अंदर से कोई पुकार, न अंदर से कोई वासना, न इच्छा, न दूसरे के लिए कुछ कहना, न कुछ अपने लिए प्राप्त करने की आकांक्षा। अपने भीतर के मंदिर में भ्रमण करते हैं, उसी ज्योति के अंदर अपने आप को समाहित करना चाहते हैं। बस यही उनकी ज़िंदगी बन जाती है। तो अपने आप को ठीक करने का हमें प्रयास करना है, अपने मन पर काबू पाना है, तब जाकर यह स्थिति हमारी आती है। मन बिगड़ा हुआ है जन्मों जन्मों का। अब जिसका मन जन्मों जन्मों से बिगड़ा हुआ है, उस मन को एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल, 3 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। उस मन को ठीक करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत यानी बार बार मन की शुद्धि। कितना भी प्रयास मनुष्य करे, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। हम सोचते हैं हम शुद्ध हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में खुद ही कष्ट होता है। लगता है गलती कर बैठे, नहीं करना चाहिए था। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, परंतु भूल को सुधार कर जो आगे बढ़ने की सोचे वही योगी कहलाता है। वही व्यक्ति योग को प्राप्त कर पाता है। हर समय जो परमात्मा की ऊर्जा से भर गया वही युक्त है, वही आत्म योगी है। तो ऐसे व्यक्ति को ही प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं अपने मन को स्थिर करो, यानी मन अशांत जो रहता है, अलग अलग विचार मन में आते हैं। कभी क्रोध का विचार, कभी कामनाओं का विचार, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, ये सब तो चलता रहेगा। परंतु हमने क्या करना है, उस जड़ को ही समाप्त कर देना है। जड़ है मन, मन को ही समाप्त करना है। और मन की समाप्ति के उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए। भगवान कहते हैं मन को साधो, आत्म संयम योग का पालन करो। भगवान कहते हैं 3 उपाय हैं, या तो तुम भक्ति का मार्ग अपना लो, भक्त बन जाओ और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। भावों को बहने दो, इमोशंस को बहने दो। जैसे मीरा ने गीत लिखे वैसे गीत आप लिखिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते थे वैसे नाचते हुए ज़िंदगी को बिताएं, प्रभु के आनंद में नृत्य करें। आप अपनी ज़िंदगी को भक्ति के रंग में रंग दीजिए। फिर वही गाएं जो प्रभु को प्रिय है, वही बोलें जो प्रभु को प्रिय है, वही भोजन करें जो प्रभु को अच्छा लगता है, सब प्रभु के हिसाब से, क्योंकि हमने समर्पण कर दिया। तो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में बह जाइए, मन आपका बदल जाएगा। क्योंकि जो पुराना सिस्टम है माइंड का, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू सिस्टम, एक न्यू यंत्र, न्यू उपकरण अपने अंदर स्थापित करना है, तब जाकर हमारे जीवन की दिशा बदलेगी। तो भगवान कहते हैं या तो भक्ति मार्ग चुन लो, पूरी तरह से भक्ति करो और भक्ति में लीन हो जाओ। भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो भक्ति को करो, या फिर आप ज्ञान की तरफ चलो। ज्ञान योग यानी कि एक जानने की जो क्षमता है कि सामने क्या वस्तु पड़ी है, उसी ज्ञान में स्थित हो जाइए।
एक मैं हूँ जानने वाला, एक है वस्तु जो सामने पड़ी है, और बीच में है ज्ञान की धारा यानी जानने की क्षमता। उस ज्ञान में स्थित हो जाएं, यानी ज्ञान योग में स्थित हो जाएं। तो ज्ञान का मार्ग अपना सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, अच्छे विचार करना, विचार को विचार से काटना, ये ज्ञान योग सिखाता है। और साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपके जो विचार हैं, मन के जो नेगेटिव विचार हैं, उसे वो पॉजिटिव विचार से काटते हैं। आपको सिखाते हैं कि कैसे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और उसको ठीक किया जाता है। तो बिहेवियर को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी लाते हैं आपके अंदर। आपने कुछ गलत सोचा तो उसको वो पॉजिटिव ढंग से लॉजिकली काट के आपको बताएंगे। तो आपके माइंड को ठीक करने के लिए ज्ञान योग का सहारा लिया जाता है। या तीसरा उपाय है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म मतलब पूर्ण रूप से कर्म करना, प्रभु को समर्पित करते हुए। हम जो करते हैं, हम परमात्मा के उपकरण, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट, हम परमात्मा के लिए ही जीते हैं, परमात्मा के लिए ही कर्म करते हैं। हमारे सारे कर्म यज्ञ भावना से युक्त, जैसे ये वायु, जैसे ये आकाश, जैसे ये पृथ्वी, सब कुछ यज्ञ भावना से करती है, स्वार्थ रहित होकर। हम भी इस संसार के कल्याण के लिए कर्म करें, और जो हमारा कर्म हो, चाहे हम अपना बिजनेस चलाएं, अपनी जॉब करें, लेकिन उसके अंदर भी ये सोचते हुए कि हमारा हर कृत्य इस संसार के भले के लिए है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का बुरा ना करें। जो हो सकता है अच्छा वो अच्छा करते जाएं, अपने दिल को प्यारा बनाते जाएं, निष्काम कर्म योग करते जाएं, प्रभु की याद में जीवन को जिएं और कर्म करें। ऐसा कर्मठ योगी बन के दिखाइए जो कर्म में इतना रत हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, कर्म करना ही आनंद बन जाए। जिस व्यक्ति के लिए वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। जैसे कितने साइंटिस्ट हुए जो अपने कर्म में रत रहे, और जब उनकी रिसर्च आई तो आनंद में पागल हो गए, खुशी में झूम उठे। जो सोचा नहीं था वो प्राप्त कर लिया। वो आनंद का क्षण ही कुछ और होता है। जैसे आर्किमिडीज के जीवन में हुआ, उसको एक पहेली बताई एक सम्राट ने, एक ऐसा जॉब दिया, एक ऐसा काम दे दिया जिसको सुलझाना बड़ा ही मुश्किल था। उसको एक मुकुट दिया गया था सम्राट के द्वारा। सम्राट को गिफ्ट में मुकुट मिला और उसने कहा आर्किमिडीज को कि तुम इसमें पता लगाओ कि वाकई में सोना है, कहीं नकली मुकुट तो नहीं दे दिया मुझे पहनने के लिए, कहीं तांबा या कुछ और तो नहीं मिलाया, पता करो। लेकिन इस मुकुट को काटना नहीं, इसको क्षति मत पहुंचाना। अब आर्किमिडीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया, लेकिन उसको समझ ना आए करूं तो क्या करूं। लेकिन जब हम किसी चीज़ में रत हो जाते हैं, किसी कर्म में युक्त होने लगते हैं, तो वो कर्म ही राह देने लगता है मनुष्य को, वो ही बताता है रास्ते। अब वह जब नहाने गया, बाथटब में बैठा, जैसे ही बाथटब में बैठा बहुत सारा पानी बाहर छलक गया। अब अचानक से एक इंसाइट आई, एक अंतर प्रज्ञा, कि जो पानी बाहर निकला क्या वो मेरे वज़न के बराबर है। जैसे ही यह आइडिया मन में आया, उसे लगा उसकी रिसर्च पूरी हो गई। अब वह कर्म में इतना डूबा हुआ, अपने काम में इतना डूबा हुआ कि जैसी हालत में था उसी हालत में बाहर भाग पड़ा। सड़कों पे निकल कर चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, यानी मिल गया, मुझे मेरी रिसर्च का परिणाम मिल गया। इतना प्रसन्न, इतना आनंदित। तो जो लोग कर्म में रत हो जाते हैं वो पागल हो जाते हैं अपने कर्म में, पूर्ण रूप से उसमें ही डूब जाते हैं, वही उनका आनंद हो जाता है। उनके लिए फिर कुछ और नहीं रहता। तो या तो ऐसा कर्म योगी बन जाइए कि अपने कर्म में इतने रत हो जाएं कि कर्म करने में आनंद आने लग जाए। जब कर्म में आनंद आने लगेगा तो समझ लीजिए हम माइंड को ठीक करने लग गए, वो एक सिस्टमाइज वे में चलने लगा। हमारे सारे थॉट्स कोहेरेंट होने लगे, एक दिशा में चलने लगे। तो जब एक दिशा में पूर्ण तरीके से मन चलता है, विचार चलते हैं, और संगठित विचार, बिखरे हुए विचार नहीं, एक संगठित विचार चलने लगते हैं, तो जीवन की रूपरेखा ही बदल जाती है। भगवान कहते हैं इस माइंड का सिस्टम चेंज कर दो।
जैसे वृक्ष में पत्ते लगते हैं तरह तरह के, आप एक एक पत्ता काटोगे तो वृक्ष तो वहीं का वहीं रहेगा। कुछ लोग ऊपर ऊपर से ही शांति के उपाय करते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान श्री कृष्ण एक झूठी तसल्ली नहीं देते, भगवान ऊपर ऊपर की बात नहीं करते, भगवान छोटी छोटी टेंशन्स को रिलीफ नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जन्मों जन्मों के लिए निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे मन की वो जड़ ही कट जाए, जो मन की जड़ जिसके कारण बार बार क्रोध पैदा होता है, बार बार ईर्ष्या वासनाएं पैदा होती हैं। तुम्हें वह उपाय ही बता देता हूँ जिस उपाय से तुम इस संसार के भवसागर को पार कर जाओ, तुम जिंदगी को जी सको, क्योंकि जीना ज़रूरी है, सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग चीज़ें ही इकट्ठी करने में लगे रह जाते हैं और जिंदगानी बीत जाती है। तो चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, चीज़ें तो हर व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी चीज़ों को एकत्रित करने में लगा दी, वह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इच्छाओं की आंधी आएगी और उसकी चेतना की ज्योति बार बार कपेगी, उसके अंदर भय पैदा होगा, इनसिक्योरिटी आएगी, मेरी ये चीज़ कोई ले ना जाए, मेरी ये वस्तु कोई ले ना जाए। वो कंपैरिजन में पड़ेगा, वो बाबा कंपेयर करेगा, मेरे पड़ोसी के पास यह चीज़ है, मेरे साथ के लोग इतने आगे बढ़ गए। ये सब चीज़ें चेतना की ज्योति को कपाती रहेगी। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर अपने मन को स्थिर करता हुआ, शांत करता हुआ जीवन को जीने लगता है, वो अपने भीतर एक मंदिर का निर्माण कर लेता है, जिस मंदिर के अंदर चेतना की ज्योति अखंड रूप से जलती है। ऐसी अखंड ज्योति जलाइए जैसे माता का जब जागरण होता है, माता की चौकी होती है, तब आप ज्योति को स्थापित करते हैं, उसका पूजन करते हैं। ऐसे ही अपने अंदर भी उस ज्योति का पूजन कीजिए, अपनी आत्मा का पूजन कीजिए। आपकी आत्मा पूजनीय है, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने आप को वैल्यूएबल समझें, अपनी कीमत समझें। आप बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका हृदय, आपकी सोच, सब चीज़ें कीमती हैं। तो कीमत समझिए अपनी, अपने लिए कुछ कार्य कीजिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए कार्य कीजिए। बहुत कार्य हो गए बाकी सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें यहीं छूटेंगी। अब आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य कीजिए। जो आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं वही योगी होते हैं, वही साधक होते हैं, वही तटस्थ होते हैं, वही योगस्थ होते हैं, वही तपस्वी होते हैं। तो ऐसा तपस्वी हमें बनना है जिसके अंदर अहंकार नहीं, जो विनम्र है और जिसकी चेतना की ज्योति अखंड रूप से जलती है।